हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्वांट सेक्शन का। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है? गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड्स 24 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ईच साइड की वैल्यू 24 गिवन है और ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है से ये T1 है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे ए और ईच एंगल विल बी इक्वल और वो हो गए 60 डिग्री। ठीक, ये हमें गिवन है T1 और ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 24 सेंटीमीटर। A second triangle T2 is formed by joining the midpoints of sides of T1. T1 के जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर मैं उनको ज्वाइन करूं, ये से ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट का क्या मतलब हो गया? ये पूरी लेंथ अगर a थी तो दिस लेंथ विल बी a/2 और ये भी क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। ये मिड पॉइंट्स है। ईच साइड के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो मेरा सेकेंड ट्रायंगल क्या बना है? T2। ये जो नया ट्रायंगल बना है से ये T2 है। ठीक, देन अ थर्ड ट्रायंगल T3 इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ T2। T2 के मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है तो एक नया ट्रायंगल बना है T3। If this process of forming triangles is continued, the sum of areas in square centimeter of infinitely many such triangles T1, T2, T3 will be। अगर मैं इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करूं, मतलब T1 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके T2 ट्रायंगल मिल गया, T2 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके T3 मिल गया, T3 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके T4 मिल गया, तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे। उनके एरियाज का सम आपको फाइंड आउट करना है। क्या वो सम एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी या इनफाइनाइट होगी, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो चार रिजल्टेंट ट्रायंगल बने हैं, जैसे ये ट्रायंगल 1 है, से ये 2 है, ये 3 है जो T2 है और ये 4th है, ये चारों के चारों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। सभी के सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, सभी के सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड क्या होगी? a/2 होगी। आप उसको इजी वे में प्रूव भी कर सकते हो। देखो ये लेंथ और ये लेंथ, अगर आप यहाँ पर अगर बड़े स्केल में देखोगे तो हमें क्या गिवन है? से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक, मैंने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये से पॉइंट है D, ये पॉइंट है से E और ये पॉइंट है से F। मैं ट्रायंगल अगर AFE की बात करूँ, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया AFE विद साइड्स a/2। तो a/2 ये भी क्या हो जाएगा? a/2। तो सेम लॉजिक से आप बोल सकते हो ये 60 डिग्री है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये इक्वल क्यों हो रहा है? बिकॉज ये मिड पॉइंट्स है DE और F, तो ये भी इक्वल है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू a/2 थी तो a/2 हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो जो चार रिजल्टेंट ट्रायंगल बने हैं सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सभी का एरिया क्या हो? सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे और सभी का साइड क्या होगा? ओरिजिनल ट्रायंगल का हाफ होगा। तो आप इजी वे में बता सकते हो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बने हैं, T1 है, उसकी साइड क्या होगी? A होगी और सभी के सभी आपको पता है क्या होंगे? ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। ये तो आपको पता लग गया। T1 से लेकर T इंफिनिटी तक ऑल ट्रायंगल्स विल बी इक्विलेटरल और उनके साइड्स क्या होंगे? T1 के साइड की वैल्यू क्या है? A है और A की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। जो T2 बनेगा वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसका साइड क्या होगा? a/2, हाफ हो जाएगा। T3 जो बनेगा वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और उसका साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 की जो साइड है उसका हाफ हो जाएगा। तो a/2 का हाफ कितना हो गया? a/4। सिमिलर वे में T4 क्या हो जाएगा? a/4 का हाफ a/8। तो T4 भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा विद साइड a/8। ऐसे आप सोच सकते हो, इससे इंफिनिटी तक ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। सभी का आपको सम बताना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट ट्रायंगल्स
का आप क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। सेकंड का T2 का एरिया होगा √3/4, a की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, a/2 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर वे में √3/4 a/4 का स्क्वायर एंड सो, ये अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी में से मैं √3/4 a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4, 1/4 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/16। यहाँ देखोगे क्या आ जाता है, 1/8, 1/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये अब देखोगे सम टू इन्फिनिटी, ये एक जीपी बन रही है। अगर 1 प्लस 1/4 इसके सक्सेसिव टर्म्स के बीच का कॉमन रेशियो देखोगे सेम है, 1/4 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पर भी रेशियो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, इनका भी रेशियो क्या आ रहा है, 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 आ गया, 1/64 डिवाइडेड बाई 1/16, 1/4 हो गया। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो, ये आपको हमेशा चेक करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे a की वैल्यू हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ठीक है, और r की वैल्यू हम क्या लेंगे इस फॉर्मूले में, कॉमन रेशियो क्या है, 1/4 है। तो आप ये भी चेक कर लोगे 1/4 -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी √3/4 a स्क्वायर। ये इस a और इस a से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग a हैं। ये तो मैंने आपको, ये a है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो T1 की साइड थी इसकी वैल्यू 24 है, और ये a क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, इसलिए मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा a/1 - r, तो 1/1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये मेरे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सम ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम √3/4, a की वैल्यू मैंने क्या लिख ली, 24 × 24, और 3/4 ये क्या हो गया, 4/3। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर विल बी, सम ऑफ इन्फिनिटी विल बी 24 8 जा, 25 8 जा कितना होता है, 200, 24 8 जा क्या हो जाएगा, 200 में से 8 लेस कर दो, 192√3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये कि फाइनाइट वैल्यू निकल के आ गई, और फाइनल आंसर विल बी 192√3। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये भी देखोगे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, आप ज्योमेट्री के नॉलेज से आप बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, और ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक नया ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे T1 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने T2 फॉर्म किया, तो ये जो 4 रिजल्टेंट ट्राइंगल बने, ऑल विल बी इक्विलेटरल, और सभी के साइड्स क्या होंगे, विल बी a/2। आप इसको इजी वे में प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको ये पता लग गया कि जो रिजल्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो ऑल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, T1 T2 T3 T4 T इंफिनिटी, सभी क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। और सभी के साइड्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट की अगर a मैंने लिया है T1 की, तो T2 की a/2, T3 की a/2 को फर्दर हाफ कर दो, a/4 a/8 एंड सो ऑन। इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड की वैल्यू अगर a है, तो एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो इनफाइनाइट जो ट्राइंगल्स बने सभी का एरिया का अगर मैं सम करूं, √3/4 a स्क्वायर। दूसरे के केस में मैं a की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, a/2। थर्ड केस में a की वैल्यू a/4 पुट कर दिया, तो सभी से √3/4 a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया GP, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, फर्स्ट टर्म 1 है, a की वैल्यू 1 है, और कॉमन रेशियो 1/4 है। तो सम टू इन्फिनिटी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 24 पुट कर दिया √3/4 a स्क्वायर में। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनल फर्स्ट ऑप्शन आ गया 192√3। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।